नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। खबर 3 बजे में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहां नोएडा में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। कूलर बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा में जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने, कूलर बनाने की फैक्ट्री जहां पर भीषण आग लग गई और कैसे आसमान में यहां पर काले धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। इसे अंदाजा लगाना आसान है कि कितनी भयंकर आग यहां पर लगी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस समय क्या स्थिति है? तो देखिए, 1 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है। दमकल की तकरीबन 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। इस फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी, यहाँ काफी मजदूर भी काम कर रहे थे। हालांकि स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मियों का कहना है कि जो लोग आग लगने के वक्त यहाँ मौजूद थे उन सबको सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। इस कंपनी के अंदर थर्माकोल काफी मात्रा में मौजूद था, प्लास्टिक काफी मात्रा में मौजूद थी। तो उस थर्माकोल और प्लास्टिक ने आग पकड़ी तो विकराल रूप आग का देखने को मिला। अभी 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लग सकता है आग पर काबू पाने में। तमाम जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको और भी बुलाया गया है। इसके अलावा आसपास में जो फैक्ट्री हैं उनको भी एहतियातन खाली करा लिया है कि दूसरी फैक्ट्रियों तक आग ना फैले। कई बार नुकसान हो जाता है। वहीं दमकल कर्मियों का ये भी कहना है कि आग बुझाने के पर्याप्त इंतजामात या एनओसी इस कंपनी के पास थी या नहीं थी, उसकी भी जांच की जाएगी। शुरुआती तौर पर आग पर काबू पाने में तमाम जो दमकल कर्मी है वो लगे हुए। स्थानीय थाने की पुलिस को भी मौके पर भेज दिया गया है ताकि इस फैक्ट्री के सामने से निकलने वाले जो भी लोग हैं उनको रोक दिया जाए। रास्ते को भी बंद कर दिया है और आग पर काबू पाया जा रहा है। इसके बाद इस बात की जांच की जाएगी कि यहाँ इनके पास फायर एनओसी थी या नहीं थी और आग लगने का कारण क्या था, वो भी अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। अमित, क्या फैक्ट्री में लोग भी थे? हाँ बिल्कुल, इस फैक्ट्री के अंदर काफी लोग बता रहे हैं, तकरीबन 1 दर्जन के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि अब गर्मी का वक्त है, ऐसे में कूलर की ज्यादा डिमांड होती है तो कूलर बनाने का काम यहाँ पर जोरों से चल रहा था। तमाम जो कर्मचारी थे वो यहाँ मौजूद थे। जैसे ही आग भड़की तो तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। फैक्ट्री मालिक की तरफ से भी ये जानकारी पुलिस को दी गई है और दमकल कर्मी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अंदर कोई फंसा हुआ तो नहीं है। फिलहाल जो 8 गाड़ियां हैं अभी भी पिछले 1 घंटे से लगातार काबू पा रही हैं और लगातार और भी गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त और आग पर लग सकता है आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक और थर्माकोल काफी मात्रा में यहाँ पर रखा हुआ था। लिहाजा आग पूरी तरीके से भड़क गई और पूरी फैक्ट्री को फिलहाल आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। अमित, बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे गर्मी आ रही है एक बात तो यहाँ पर जरूर साफ हो जाती है कि अभी हमें आग लगने की घटनाओं का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि आग ना लगे इसके कारणों को लेकर इसके बिंदुओं पर जरूर गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, गर्मियों को देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर ने दमकल कर्मी और सीएफओ को ये दिशा निर्देश दिए थे अभी 10 दिन पहले कि तमाम ऐसी जगह जहां आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं उन जगहों का निरीक्षण कर लें और जो भी कंपनी संचालक लोग हैं उनकी फायर एनओसी ठीक है या नहीं है उस बारे में भी जांच कर लें। तो लगातार दमकल विभाग की तरफ से सर्वे अभी किया ही जा रहा था कि इसी बीच ये आग का विकराल रूप देखने को मिला और आने वाले समय में आग ना लगे तमाम जो इंतजामात हैं सेफ्टी के वो कर लिए जाएं। उसको लेकर एक ड्राइव दमकल विभाग की तरफ से चलाया जरूर जा रहा है। लेकिन हर साल अगर गर्मियों की बात की जाए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां फैक्ट्री एरिया के साथ साथ हाई राइज सोसाइटियों में खासतौर पर 20वें माले पर या 22वें माले पर भी फ्लैट के अंदर आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। और कई ऐसी सोसाइटी भी हैं जिनके अंदर आग लगने के आग पर काबू पाने के पर्याप्त इंतजामात नहीं है। उनको भी दमकल विभाग की तरफ से नोटिस दिए गए। नोटिस देने के बाद वाद कोर्ट में भी दाखिल किया गया है। उसके बावजूद भी कई इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामात पूरे नहीं किए गए हैं। कई ऐसी सोसाइटी हैं जो दिवालिया हो गई हैं वहां, लेकिन हजारों परिवार रहते बावजूद उसके आग बुझाने के अगर कारणों की बात की जाए या आग पर काबू पाने के उपकरणों की बात की जाए तो वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे में कई अस्पताल भी चिन्हित किए गए थे, कई होटल भी चिन्हित किए गए थे जिनमें आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात जरूर की जा रही है। लेकिन अगर आग लगने से हादसा होता है, लोगों की जान जाती है, उसके बाद फिर तमाम तरीके की जांच के बयान ही अधिकारियों की तरफ से दिए जाते हैं। लिहाजा पहले से ही अगर ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई की जाए और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए तो शायद जो आग लगने के हादसे हैं उनमें लोगों की जान ना जाए और नुकसान होने से बच सकता है। बिल्कुल अमित, और ये भी हम जानते हैं कि देखिए इस बार अल नीनो वर्ष की वजह से गर्मी बेहद
बेहद ज्यादा पड़ेगी और ऐसे में लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आग लगने की जो मैक्सिमम कारण रहते हैं, अधिकतम कारण रहते हैं, उनमें एसी कंप्रेसर का पुराना होना या फिर किसी तरीके से शॉर्ट सर्किट लगने की वजह और तकनीकी खराबियां पाई गई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम जो गाइडलाइन दमकल विभाग की तरफ से जारी की गई हैं और खास तौर पर गर्मियों से पहले सभी लोगों को ये हिदायत दी गई है कि अपने एसी की सर्विस करा लें। इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि एसी प्रॉपर ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ज्यादातर हाई राइज सोसाइटियों के अंदर एसी फटने की जो घटनाएं हैं वो पिछले साल भी कई बार सामने आई थी और अभी भी इस साल की अगर बात की जाए तो एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक घटना अभी भी सामने आ चुकी है। तो ऐसे में जागरूकता के लिए अभियान जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाह रहते बिना अपने इक्विपमेंट को चेक करे हुए गर्मी आने के बाद एसी चला लेना, ये तमाम जो बिजली के तार हैं उनमें भी आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इन गर्मियों के सीजन में आग पर काबू पाने के लिए जो नियम हैं उनका पालन कराने के लिए दमकल विभाग बिल्कुल एल नीनो वर्ष है, गर्मी ज्यादा होगी और इसी के साथ आग जोने की घटनाएं ज्यादा ना बढ़े। हमें भी जागरूक होना होगा, प्रशासन को भी कई कदम उठाने पड़ेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने।